लिमिटेड के शेयर के बारे में। इस स्टॉक को लेकर मैं काफ़ी बुलिश पहले भी रहा था और अभी भी इस स्टॉक में मैं बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। टारगेट क्या रहेंगे वो भी बताऊंगा। साथ ही इस स्टॉक में अभी करंटली अगर आप देखोगे तो जो वैल्यूएशंस नज़र आ रही हैं वो बहुत ही सस्ती हैं। यहाँ से जो बड़े टारगेट्स हैं वो सीरियसली काफ़ी बड़े होंगे। और कुछ लोग जो पूछते हैं कि क्या ये कंपनी बोनस और स्प्लिट देगी, तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वैसे ऑलरेडी कंपनी बोनस और स्प्लिट दे चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज यहाँ दिखा दूंगा। साथ ही यहाँ पर कुछ बड़ी बल्क डील भी देखने को मिली थी। तो इनसाइडर्स जो हैं कंपनी के वो भी यहाँ स्टेक खरीद रहे हैं। तो सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म नजर आ रहा है स्टॉक में। और पिछले 5 दिन में 5% की तेजी, एक महीने में 3% की तेजी है, 6 महीने में स्टॉक ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करता हुआ नजर आता, 2 सवा 2% की तेजी है। और पिछले एक साल में 24% की तेजी है। मेरे को ये स्टॉक आईपीओ में मिला था और मैं आईपीओ से ही होल्ड कर रहा हूँ और मेरा विजन काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को लेकर है। आपने कितनी क्वांटिटीज खरीदी हुई है, कितने एवरेज प्राइस में, मुझे ज़रूर से बता देना कमेंट में। अब अगर स्टॉक का हम 5 ईयर का चार्ट सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो स्टॉक लिस्ट हुआ था 23 जुलाई 2021, यानी लगभग एक साल एक महीना हो चुका है और अभी तक सिर्फ 10% की तेजी नजर आती है। हालांकि स्टॉक में एक बड़ा लेवल भी बना था जो था 2700 रुपए का। उसके बाद मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत रही तो स्टॉक में प्रेशर काफी ज्यादा देखने को मिला था। अब यहाँ से अगर हम टारगेट्स को लेकर बात करें तो रिसेंटली अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन चीजों में हमें नहीं पड़ना। अगर मैं पहले यहाँ टारगेट दिखाऊं, मोतीलाल ओसवाल जी ने टारगेट दिया कितने का, 1659 रुपए का। ठीक है, ये 1659 रुपए का टारगेट इन्होंने जो दिया था, कब दिया है, 29 जुलाई को। जुलाई के बाद क्या स्टार्ट होता है, अगस्त। ठीक है, टारगेट 1659 रुपए का दे चुके। नेक्स्ट आर्टिकल 22 जुलाई, यानी कि आज अभी अगर आप देखोगे तो जो टारगेट दिया गया था उसके ऑलमोस्ट 20-22 दिन बाद एक न्यूज आती है जहां पर बताया जाता है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डाउन देखने को मिलता है 30% इस साल। मोतीलाल ओसवाल जो है वो अभी यहाँ पर और डाउन साइड देखते हैं। भाई जब अगर आपको डाउन साइड दिखता था तो आपने टारगेट क्यों दिया? तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी बड़ी फर्म है या जो भी ब्रोकर्स हैं उनमें अलग अलग लोग रिकमेंडेशन दे देते हैं, तो उनको नहीं पता होगा कि लास्ट टाइम हमारी मोतीलाल ओसवाल फर्म की तरफ से यहाँ पर टारगेट दिया गया था 1659 रुपए का। हालांकि अगर आप देखोगे ये टारगेट ऑलरेडी स्टॉक हिट कर चुका है। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 1659 के टारगेट के बाद स्टॉक में मेजर करेक्शन आ सकती है, बट यहाँ पर ये दिया गया था 29 जुलाई को। 29 जुलाई को ऑलरेडी अगर हम स्टॉक को देखें तो ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था लगभग लगभग 1687 रुपए के प्राइस पे। तो जब 1659 रुपए का टारगेट दिया गया था तो वहां पे भी ये चीज मेंशन की जा सकती थी कि यहाँ पर अभी और डाउनसाइड रहेगा, यानी कि उनका डाउनसाइड का कोई भी ऐसा विजन नहीं था उस स्टॉक को लेकर। करंट में जिस लेवल पे स्टॉक था वहीं से 20 रुपए नीचे का सिर्फ टारगेट दिया गया था। बाद वाली अपडेट में बोला गया है कि यहाँ और नीचे ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया कि एक ही फर्म ने दो अलग अलग लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। और ऐसा भी होता है कि अगर एक कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 के 10 लोगों को अलग विजन हो सकता है। सेम चीज हमको एक और देखने को मिलती है यहाँ पर। JM फाइनेंशियल की तरफ से 2 तारीख को टारगेट दिया गया 2425 रुपए का, जो मैं बोलूंगा बिल्कुल इसके चार्ट के हिसाब से बनता हुआ नजर आता है। अब अगर आप इस टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करते हो तो खरीदारी करनी ही कहां पर है? जो इसके बेस्ट बाइंग लेवल बनते हैं वो बनते हैं 1745 रुपए के आसपास। उससे ऊपर थोड़ा सा अगर रिस्क लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो 1780 रुपए के आसपास। 1745, 1780, ये दो बेस्ट बाइंग लेवल करंट लेवल के हिसाब से हैं। इनकेस मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, फॉल होता है, तो स्टॉक और नीचे जा सकता है। उस सिचुएशन में स्टॉक में जो मेजर करेक्शन आती है फिर वहां से बाइंग लेवल्स की अगर हम बात करें, बाइंग लेवल्स जो है करंटली जो लेवल्स जाएगा वो जाएगा 1600 लगभग 70 रुपए के आसपास। तो ये मैंने लेवल्स बता दिए बाइंग के। इन लेवल्स पे आपको नजर रखनी है, बाइंग करो। शॉर्ट टर्म में अगर आप अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो 2425 रुपए का टारगेट यहाँ नजर आता है और ये बना भी सकता है। उसके पीछे रीजन है, यहाँ पर चलते हैं। जो रीजन है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने ट्रेडिंग व्यू पे इसका चार्ट खोला हुआ है। करंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने कॉन्टिन्यूसली फॉल दिखाया, फिर एक कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट मिला, सस्टेन नहीं किया, नीचे गिर गया, फिर ब्रेकआउट लेके ऊपर गया। लेवल्स जो यहाँ पर रेजिस्टेंस के थे उसको सपोर्ट नहीं बना पाया, फिर नीचे गिर गया। फिर रिकवरी की कोशिश, बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिला, छोटा था, फिर गिर गया। फिर ब्रेकआउट मिला, एक बड़ा ब्रेकआउट लेके गया तो उस लेवल से ऊपर निकल गया। फिर वहां से हल्की सी माइल्डली प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर वापस तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी। अब देखो ये जो लेवल था इसने वापस अचीव कर लिया है 1837 रुपए का जो टारगेट है, या फिर 1837 रुपए का जो रेजिस्टेंस है। टारगेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जो लो लेवल पे खरीद के बैठे हैं उनके लिए ये टारगेट था। और अगर यहाँ पे ये इस लेवल को निकालता है तो इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनती है, और जो बड़ी तेजी बनती है वो 2400-2500 रुपए के टारगेट्स के लिए बनती है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक को मिल जाएगा ब्रेकआउट। ऑलरेडी इस लेवल को अचीव करने के बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग आई,
अब मार्केट की सिचुएशन भी ऐसी थी, या किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, रिकवरी, फिर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि बीच में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहा, फिर वापस रिकवरी और एक बड़े ब्रेकआउट के साथ फिर इस लेवल को टच किया है। तो ये लेवल एक मेजर सपोर्ट बन सकता है। अगर यहाँ पर स्टॉक 1835-36 के लेवल निकालता है तो फिर वो एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा और वहां से बड़े टारगेट्स नजर आएंगे। अब टारगेट्स क्या बड़े नजर आ सकते हैं, उसके लिए मैं डायरेक्टली चलता हूँ 1 ईयर के चार्ट पे। 1 ईयर के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी सिचुएशन, इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे एक डब्ल्यू का पैटर्न ट्राई किया, बनता हुआ नजर आया। अब टारगेट्स को लेकर बात करें तो यहाँ मेजर सपोर्ट जाता है पहले 1896 का, देन उससे ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो थोड़ा सा मैं चार्ट बड़ा करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चार्ट में क्योंकि श्रिंक रहेगा चार्ट तो समझ नहीं पाओगे सपोर्ट लेवल कहाँ जा रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है। तो ये जो जोन है, ये देखो, यहाँ पर एक रीटेस्ट, दो रीटेस्ट, तीन रीटेस्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट जा रहा है। नेक्स्ट ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ इस रेंज में सपोर्ट जा रहा है 2100, एंड ऊपर अगर हम जाते हैं उसके बाद यहाँ जाता है 2278 रुपये के आसपास, दो तीन बार रीटेस्ट किया लेवल्स को। देन ऊपर एक और सपोर्ट जाता है जो जाता है 2580 रुपये की रेंज में। तो कहीं ना कहीं ये 2400-2500 की रेंज में आपको जाता हुआ नजर आएगा। वो भी आप अगर 6 मंथ का टाइम पीरियड का टाइम फ्रेम पकड़ के चलो, 6 मंथ से 1 ईयर का लेके चलो, मे बी पहले ही अचीव कर लेगा क्योंकि स्टॉक के नंबर भी काफी डिसेंट आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो इनसाइडर ट्रेड्स हो रही हैं या बाइंग हो रही है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली टिकर टेप पे डाटा खोला हुआ है, क्लीन साइंस का बाइंग दिखाता हूँ। इनसाइडर जो है खरीद रहे हैं, 2500 क्वांटिटी खरीदी, उससे पहले इनसाइडर डायरेक्टर ने 500 क्वांटिटी, दूसरे डायरेक्टर 500 क्वांटिटी, एक और यहाँ पर डायरेक्टर 500 क्वांटिटी, इन्होंने फरवरी में बाइंग की थी और लास्ट बाइंग जुलाई में देखने को मिली है। इवन गोल्डमैन सैच्स फंड्स ने भी अच्छी खासी 2.5 लाख क्वांटिटीज बाय की हुई हैं, जो की हुई है 1500 के प्राइस पे। और जो इनसाइडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनसाइडर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 500 क्वांटिटी काफी अच्छी वैल्यूएशन पे खरीद के बैठे हैं। बट जो कृष्ण कुमार एस सब्बू हैं, इन्होंने जो खरीदी है उसका प्राइस मुझे लगता है थोड़ा बहुत कहीं गलत है। 500 रुपये ट्रेड प्राइस नजर आता है, मे बी शायद कोई टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। अब अगर कुछ टेक्निकल मिस्टेक नहीं है तो हो सकता है कुछ और प्रेफरेंशियल के थ्रू निकाला हो ये, या फिर किस तरीके से खरीदे, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर बाइंग तो दिख रही है बट प्राइस जो है वो गलत है। ये तो हो गई। इसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर जो मैंने कंपनी ने बोनस को लेकर, कुछ लोग सवाल करते हैं, जो मैंने बताया कि ऑलरेडी ये स्टॉक बोनस पहले दे चुका है, स्टॉक स्प्लिट पहले कर चुका है, बट लिस्टिंग से पहले, जो स्टॉक लिस्ट हुआ था उससे पहले 7 शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया गया था और 1:10 पे स्टॉक स्प्लिट हुआ था। अब यहाँ से बड़ा धमाका करने की तैयारी में है, तो स्टॉक आप कह सकते हो बोनस और स्प्लिट के बाद एक बड़े धमाके की तैयारी में है और इजीली यहाँ से आपको 30 से 35% का ये प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। रही बात बोनस की, स्टॉक बड़ी वैल्यूएशन पे जाएगा तो शायद कंपनी बोनस भी दे दे। फिलहाल तो कंपनी ने पहला डिविडेंड यहाँ अनाउंस किया था जो 3 रुपये 25 पैसे का था। तो ये कुछ अपडेट थी इस स्टॉक को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को मैं ये एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब